सपने पर भाटी का प्रहार, मोदी भजन लाल पर फूटा भाटी का गुस्सा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को अपनी राजनीति के अलावा जनता पर भी ध्यान देना चाहिए। राजस्थान की बेसिक जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए, वरना शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ऐसे ही सरकार की पोल खोलते रहेंगे। जैसे अब गुस्से में भाटी ने पीएम मोदी और भजन लाल दोनों को निशाने पर लिया है। शिक्षा के मुद्दे पर जनता के हक में भाटी ने बड़ी बात कह दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल 9 दिसंबर 2024 को पीएम मोदी ने जयपुर में जेईसीसी सेंटर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया था। राइजिंग राजस्थान का उद्देश्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है। लेकिन क्या असली में राजस्थान की बेसिक चीजें सही है, या मोदी और भजन लाल बस जनता को राइजिंग राजस्थान का सपना दिखा रहे हैं? यही सवाल रविंद्र सिंह भाटी ने उठाए हैं। शिक्षकों की कमी की वजह से जिस तरह से युवाओं को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इस मुद्दे को रविंद्र सिंह भाटी ने उठाया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। ऐसे तो भाटी ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो जरूरी बातें हैं वो हम आपको बताएंगे। भाटी ने लिखा है, कहा है हमारे 50% शिक्षक। राइजिंग राजस्थान का सपना देख रहे प्रदेशवासियों को इस बात की चिंता तो होगी कि यहाँ नए उद्यम लगेंगे, स्टार्टअप शुरू होंगे, कारखाने लगेंगे, तो उनमें काम करने वाले स्किल्ड युवा भी चाहिए। पर्यटन की बड़ी पहचान वाले प्रदेश का ये सपना भी होगा कि ग्रामीण इलाकों में बसी आबादी तक विकास का उजाला पहुंचेगा, ताकि उनकी आर्थिक उन्नति के साथ उनके परिवार की शैक्षिक और स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर भी भाटी ने निशाना साधा और लिखा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में हर साल अव्वल आने वाले राजस्थान को देश को यह भी बताना होगा कि दूर दराज में रह रही उसकी बेटियां स्कूल जा पा रही है कि नहीं, और ये भी कि उन्हें पढ़ाने के लिए कितनी महिला शिक्षिकाएं मौजूद है। और जानना यह भी जरूरी है कि मूल शिक्षा और गुणवत्ता शिक्षा दोनों से वंचित इलाके के बच्चे और युवा कहीं अपराधियों के चंगुल में या फिर गंभीर बीमारियों के दुष्चक्र में तो नहीं फंस रहे। आंकड़ा बताते हुए भाटी ने आगे लिखा, आंकड़े जो कहानी कह रहे हैं उससे ये नजर आ रहा है कि ना बच्चों और ना बच्चों की शिक्षा की नींव मजबूत हो पा रही है, ना उनके लिए नियुक्त होने वाले शिक्षक इतने हैं कि उनकी सोच समझ की जरूरत पूरी हो सके। युवाओं को भी प्रदेश और देश की जरूरत के मुताबिक शिक्षा और प्रशिक्षण हासिल नहीं। प्रदेश में 9वीं से 12वीं शिक्षकों के 28% पद खाली है और बाकी जो सीमावर्ती और आदिवासी इलाके हैं उनके हाल सच में बेहाल है। अकेले जैसलमेर में शिक्षकों के 42% और बाड़मेर में 48% पद खाली है। आगे भाटी ने यह भी लिखा, सीमा के इलाके न सिर्फ हमारी मिट्टी की सुरक्षा करते हैं, बल्कि हमारी विरासत को, हमारी परंपरा को भी सदियों से बचाकर रखने का काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ शिक्षा के सवाल को हल करना सबकी प्राथमिकता में रहे, ये जरूरी है। तो यहाँ भाटी ने सीमा के इलाकों का मुद्दा उठाया कि यहाँ शिक्षा सही से नहीं पहुंच रही है, यहाँ विकास नहीं हो रहा है और राइजिंग राजस्थान का सपना देखा जा रहा है। अब जिस तरह से भाटी ने राइजिंग राजस्थान का जिक्र किया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कही, इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ भाटी ने बिना नाम लिए मोदी पर ही निशाना साधा है और भजन लाल पर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है भाटी ने मोदी की धज्जियां उड़ा दी और भजन लाल की क्लास लगा दी, क्योंकि राइजिंग राजस्थान पर मोदी ने खूब बात कही थी। मोदी ने सपना देखा था राजस्थान को आगे पहुंचाने का, लेकिन शायद इस सपने को भाटी ने तोड़ दिया है। भाटी ने जमीन की सच्चाई बता दी है, इसीलिए जनता भी रिएक्ट कर रही है। अंकित नाम के यूजर ने लिखा है, ये होती है एक युवा विधायक की सोच, जो अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए दिन रात मेहनत और ईमानदारी से कार्य कर रहा है। सड़क, पानी, बिजली सब जरूरी, पर उसके साथ साथ हमें अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था बहुत जरूरी है। उसके लिए संघर्ष युवा। एक और यूजर ने लिखा, मदन दिलावर, भजन लाल, पीएम मोदी, जनता आपसे जवाब मांगे है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाटी ने राइजिंग राजस्थान के सहारे ये दिखाने की कोशिश की है कि राजस्थान के अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर विकास नहीं पहुंच रहा है। फिलहाल भाटी ने जिस तरह से जवाब पूछा और बिना नाम लिए मोदी भजन लाल पर निशाना साधा है, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा।